देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कौन है वहाँ? हम पूछ रहे कौन है? जो भी है सामने आओ। नीला देवी, चीखो, पागलों की तरह चीखो। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी चीखे इस पूरे हवेली में गूंजेगी। पूरी हवेली भूतिया हवेली कहलाएगी। चाचा, आपने तो पूरा मर्डर रिकॉर्ड कर लिया है। इतना सबूत काफी है पुलिस को देने के लिए? नहीं, अब तो आपको हम पर विश्वास हो गया ना अम्मा जी। देखिए अम्मा जी, हम आपको ज्यादा नहीं जानते। आप चाहें तो हमारी जान भी ले सकती हैं, लेकिन ये सत्य अटल है। हम आपके लिए जान दे भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं, और ये भी पता लगा सकते हैं कि आपकी जान का दुश्मन कौन है। ये सब हमें ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, और जैसा कि आपने बताया कि आपका दुश्मन कोई आपके आसपास का ही है, तो हम वो भी पता लगा सकते हैं। वैसे ये आत्मा और बोतल का क्या चक्कर है अम्मा जी? नहीं नहीं, आपको नहीं बताना है तो मत बताइए, लेकिन जब से उस लाखन ने हमसे वो बात बताई है, तब से बार बार वही बात हमारे दिमाग में गूंजता रहता है। आत्मा बोतल, आत्मा बोतल, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या है कि मरने के बाद अगर कोई कुछ बात कह दे तो वो बात ब्रह्मांड में बार बार गूंजती रहती है और इधर उधर टकराकर सामने आती रहती हैं, आपको सुनाई देती रहती हैं। देखिए अम्मा जी, हम आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं, हमसे कुछ भी छुपाइएगा नहीं। जैसे कहावत है, डॉक्टर और वकील से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, वैसे ही सिक्योरिटी गार्ड से भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए अम्मा जी। कैसे बता दे? क्या बता दे? लाखन भी तो हमारा सिक्योरिटी गार्ड था ना, उसको हमारे बारे में बहुत कुछ मालूम था, लेकिन क्या किया वो? अरे गद्दारी किया हमारे साथ। कैसे विश्वास करें? बोलो। लाखन एक मामूली सा लठैत था अम्मा जी, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी। ट्रेनिंग में विश्वास सिखाया जाता है, वफादारी सिखाई जाती है। वफादारी हमारे ट्रेनिंग की पहली शर्त है और नैतिकता भी है। वो लाखन एक अनैतिक आदमी था, उससे हमारी तुलना हमारी तौहीन है। हमरे मन का विश्वास हिल चुका है। समझ में नहीं आता है कि किस पर विश्वास करे और किस पर ना करे। आपको जो कोई भी सलाह दे रहा है वो आपको मौत की तरफ ढकेल रहा है, वो भी धीरे धीरे। इसलिए आप अपने विश्वास को फिर से हासिल करने के लिए हमें निर्भय होकर बता दीजिए कि आपको किस पर शक है। अपने बड़े बेटे रुद्र पर तो आपको शक है? नहीं। तो फिर कौन हो सकता है जो आपके आसपास ही है और आपका करीबी भी है? हमरे गुरुजी तांत्रिक बाबा, उनसे पूछे बगैर हम कुछ भी नहीं करते हैं। उनको हमरे बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, तो फिर हम पता लगाते हैं। तुम कैसे जाओगी तांत्रिक बाबा के पास? वो कोई आम आदमी से नहीं मिलते हैं। वो आप हम पर छोड़ दीजिए अम्मा जी।
क्योंकि हम भी सिर्फ खास आदमियों से ही मिलते हैं। हमें जरा भी शक हुआ तो हम आपको सूचित कर देंगे। अब ये बात सिर्फ हम तक ही रहेगा, न तो आप किसी से करेंगी और न हम। अभी हम चलते हैं अम्मा जी। पाए लागू। तुम कहाँ जा रही हो? सबूत इकट्ठा करने, आपके शक को सच्चाई की कसौटी में तौलने, आपका शक दूर करने और आपके शत्रुओं का चेहरा उजागर करने जा रहे हैं। कौन है? कौन है वहां? कौन है वहां? हम पूछ रहे हैं, कौन है? हाँ, जो भी है सामने आओ। हम कह रहे हैं मार देंगे। आओ, मेरे पास मत आना। मार देंगे हम। हाँ, हम कह रहे मार देंगे। अरे बोलो ना, कौन हो? सामने आओ। ये तो नीला देवी की चीख है। नीला देवी की चीख है। नीला देवी का अंत आ गया। नीला देवी का अंत आ गया। नीला देवी चीखो, पागलों की तरह चीखो। जितना चीखना है उतना चीखो, चीखो। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी चीखे इस पूरे हवेली में गूंजेगी। पूरी हवेली भूतिया हवेली कहलाएगी। तुम मदद के लिए, हाँ, तुम मदद के लिए गिरते पड़ती रहोगी, लेकिन कोई तुम्हें मदद करने के लिए नहीं आएगा। लोग इधर से गुजरना बंद कर देंगे। निर्जन हो जाएगा सब कुछ। पूरी हवेली भूतिया बन जाएगी। तुम बस देखती जाओ नीला देवी क्या क्या होता है। अब तुम्हारा नाश होगा नीला देवी, देखना तुम। चाचा, आपने तो पूरा मर्डर रिकॉर्ड कर लिया है। इतना सबूत काफी है पुलिस को देने के लिए? नहीं, अभी नहीं चाचा। क्यों? इससे नीला देवी फौरन सतर्क और सावधान हो जाएंगी, इसलिए अभी नहीं। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। ये सिर्फ लाखन के मर्डर का सबूत है। अभी हमें हमारे माँ पापा और छोटी माँ की मर्डर का सबूत भी हासिल करना है। अगर सबूत नहीं तो नीला देवी का कन्फेशन रिकॉर्ड करना होगा। हम लोगों के पास एक एक घटना, दुर्घटना, हत्या और हादसों का सबूत और कन्फेशन दोनों होना चाहिए। जहाँ तक सवाल है तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि उस नीला देवी ने हमारी माँ की आत्मा को कहाँ छुपा कर रखा है। हमें नीला देवी को इस स्तर तक लेकर जाना है कि वो खुद अपने मुंह से कबूल करे अपने सारे गुनाहों को। हमें सब पता लगाना होगा कि उनके साथ कौन कौन था, उनका क्राइम पार्टनर, और वो खुद ही बता दे कि उन्होंने हमारी माँ की आत्मा को कहाँ छुपा कर रखा है। तब तक हम नीला देवी को सतर्क और सावधान होने का कोई भी मौका नहीं दे सकते। लेकिन इतना सब कुछ होगा कैसे? कुछ सोचा है? सोचा है और उस पर अमल भी कर रहे हैं। नीला देवी को अब तक हम पर पूरा विश्वास हो चुका होगा। अब हमारा अगला टारगेट वो बाबा है, यानी वो तांत्रिक, जो अपराधी का साथ दे रहा है। और इसी बाबा के जरिए हमें पता चलेगा कि हमारी माँ की आत्मा कहाँ है। हम कितने अभागे हैं चाचा। जीते जी तो हम अपनी माँ से नहीं मिल सके, और अब उनकी आत्मा से मिलने के लिए भी इतनी बाधाएं। क्या हम अपनी माँ की आत्मा को मुक्ति दिला भी पाएंगे या नहीं? तुम्हारा प्यार अपनी माँ के लिए सच्चा है बेटा,
तुम्हारी श्रद्धा में निष्ठा है और हमें विश्वास है कि तुम अपनी मां की आत्मा को जरूर मुक्त करोगी और अपने इन्हीं हाथों से करवाओगी। चंद्रिका, चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माता रानी अगर तुमको यहां तक लेकर आ गई हैं तो आगे भी तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब होगे, देख लेना। चंद्रिका, चंद्रिका, ट्रेनिंग में विश्वास सिखाया जाता है, वफादारी सिखाई जाती है। वफादारी हमारी ट्रेनिंग की पहली शर्त है और नैतिकता भी है। मुलाखन एक अनैतिक आदमी था, उससे हमारी तुलना हमारी तौहीन है। वो लड़की सही कह रही थी, एकदम में सही कह रही थी। आधार कार्ड जरूरी होता है या वफादार? हमारे नजर में तो वफादारी असली चीज होता है। कह के वफादार से बढ़ के और कुछ नहीं होता है। और एक सिक्योरिटी गार्ड को वफादार होना बहुत जरूरी है। कह के अगर सिक्योरिटी गार्ड गद्दार हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाता है। और वो लड़की हमको लाखन का असली चेहरा दिखाएगी, नहीं तो वो गद्दार हमरे पीठ पे छुरा पोक रहा था। कोनो बात नहीं, लेकिन वो लड़की को अपने जान का जरा भी परवाह नहीं। भिड़ गई लाखन से, ये जानते हुए कि उसकी जान को खतरा हो सकता है लाखन से। लेकिन कुछ भी कहो, लड़की में दम है। कितना फुर्तीली है वो लड़की। मम्मी, एगो ना बहुत ही जबरदस्त स्टोरी मिली है। आप अगर पैसा लगा देंगे ना तो देखिएगा हमारा फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगा। हर समय तुम्हारे सिर पर फिल्म का भूत सवार रहता है। हम एक बार कह दिए ना तुमको कि फालतू चीज के लिए हम तुमको पैसा कभी नहीं देंगे। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। मुंह का देख रहे, खाना खाओ। हमको भूख नहीं है। तो जाओ, कौन कह रहा जबरदस्ती खाने के लिए? और जाओ। और आप ऐसे कहाँ देख रहे हैं? ढकोसिए जितना ढकोसना है, ये भी खा लीजिए। हमको तो समझे में नहीं आता है ये कब बड़ा होगा। पहले सोचते थे कि बच्चा है बच्चा है बच्चा है, लेकिन अब अभी तक वो बच्चे हैं। केवल शरीर से बड़ा हुआ है, दिमाग से बच्चा है। ये नहीं कि काम धंधा सीखे, बिजनेस सीखे। अरे इसके निकम्मापंती की वजह से हम इसका ब्याह कहीं नहीं कर पा रहे। कि एक तो अकेले तो उसको खिला ही रहे, उसके बाद जो आएगी उसको भी खिलाना पड़ेगा। वो बात बोले अम्मा, बोलो। बुरा मत मानिए, आप ना कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही हैं। अरे फिल्म बनाना भी तो कोई बिजनेस से होता है ना, है? जब उसका मन है कि वो फिल्म बनाना चाहता है तो दे दीजिए पैसा फिल्म बनाने के लिए। और जो नुकसान होगा उसका पैसा कौन भरेगा? तुम भरोगे? हम क्या भरेंगे उसका पैसा? उसका पैसा नहीं, हमारा पैसा। हमारा। वो कहाँ से लाए? अरे हम उसके हिस्से के पैसे की बात कर रहे हैं अम्मा। क्या बोल रहे हो? हम कुछ समझे नहीं। हमारी बात को ना जरा ध्यान से आप समझिएगा। अरे कार्तिक बड़ा हो गया है और ये जो जमीन जायदाद है इसमें उसका भी तो हिस्सा है ना। हम उसी हिस्से की तो बात कर रहे हैं, दे दीजिए उसको। अब वो फिल्म बनाए कि हवा में उड़ा दे, उससे हम लोग को क्या लेना है? हमको लगता है कि तुम कुछ और कहना चाह रहे हो। हाँ, वो कहा कि हम बहुत दिन से ना तो वो शुगर मिल डालने की सोच रहे हैं, लेकिन आप तो हम लोगों के पैसा पे ऐसे कुंडली मार के बैठी है ना, कुछ करिए नहीं पा रहे। अब एक बात बताइए, पैसा वो क्या काम का जब हम उसका सुखे नहीं भोगे? क्या कह रहे थे तुम लोग का पैसा कहां से लाए? काई तुम लोग के बाप दादा का पैसा है? नहीं,
ये हमरा पैसा है, हमरा कमाया हुआ, हमरा खून पसीना का पैसा है। अम्मा, हमको बहुत हंसी आ रही है। अरे हमसे छुपा हुआ नहीं है ये। जिस पैसा के बारे में आप बोल रही है ना कि हम खून पसीना लगा करके इसको कमाए हैं, हमसे छुपा हुआ नहीं है। हमको भी पता है कि आपका कितना खून पसीना लगा है इसको कमाने में। क्या बोले तुम? अम्मा जी क्या कर रहे हैं ये? चुप चुप क्या बोले? बहुत बोली निकलने लगा है। हाँ, ज्यादा बोली निकलने वाले को ना उसका बोलती बंद कर देते हैं, समझे ना? ये गाड़ के रख देंगे तुमको। और सुन लो एक बात कान खोल के, जब तक नीला देवी जिंदा है ना, तुम दोनों भाई को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा, समझे? ले जाओ इसको। आइए भैया जी, भैया जी आप आइए। भैया जी अभी यहां से चलिए, जवाब देने का समय अभी नहीं आया है, अभी चलते हैं। समय तो हम एक दिन जरूर लेकर आएंगे लाखन, देख लेना तो। आइए चलते हैं। यहाँ कब से खड़े थे? हम अभी अभी आए। बोलो क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? आपने लखन को मार के सही नहीं किया। वो विश्वास पात्र आदमी था। विश्वास पात्र आदमी था? हाँ। किसका? तुमरा या हमरा? किसका था? क्या हो गया आपको अम्मा? ये हमरा और तुम्हारा क्या होता है? आप कहना क्या चाह रही हैं? कहना हम ही चाह रहे हैं कि वो तुमरा विश्वास पात्र आदमी था, हमरा नहीं। कहे कि अगर हमरा विश्वास पात्र आदमी होता ना तो हमको जान से मारने की कोशिश नहीं करता। तो आपको लगता है कि हमारे साथ मिला हुआ था? वो आपको कहे मारता, कहे मारने की कोशिश करता वो आपको? हम अभी तक ऐसा कुछ कहे का? तो आपको कौन बोला कि वो आपको मारना चाहता था? चंद्रिका? चंद्रिका? अरे चंद्रिका तो हमारी आंख खोल दी, सही और गलत का पहचान करवा दी, अपना और बेगाना का पहचान करवा दी। हम सब समझ गए अम्मा। वो कल की आई हुई लड़की आपका दिमाग खराब कर दी है। उसकी बातों में आकर के आप अंधी हो गई हैं। अरे जिसका कुछ नहीं पता, जिसका कोई ठिकाना नहीं मालूम, कहाँ रहती है, कौन है, क्या करती है, उसकी बातों पे आप भरोसा कर ली। हाँ, क्या है कि हम खुद ही अपनी आंख से उसका आधार कार्ड देखें, उस पर उसका नाम देखें, उसका पता देखें, सब ठीक था। और रही बात धोखा देने की, तो हमको सब समझ में आ रहा है कि हमको कौन धोखा देना चाहता है और किसकी नजर हमारी दौलत पर है। हमको आपका व्यंग समझ में आ रहा है अम्मा। आप हम पे उंगली उठा रही हैं। हमको उंगली उठाने की कोनो जरूरत नहीं है रुद्र। सच्चाई खुद ब खुद बाहर आ जाएगा, देखते रहना। आपका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है अम्मा। हम तो कह रहे हैं कि आपको किसी मेंटल डॉक्टर से ना इलाज करवाना चाहिए। आपको अपने में और बेगानों में फर्क नहीं समझ में आ रहा। आपको इलाज की जरूरत है। सही कह रहे हो। और जब तक इलाज ना हो जाए तब तक बेहतर यही होगा कि तुम हमसे दूर रहना। काहे कि हमको अब किसी पर भरोसा नहीं। बस एक बार हमारी जान लेने वाले का चेहरा हमारे सामने आ जाए, फिर देखना। और तब तक तुम भी हमसे दूर रहना। अगर नजदीक आने की कोशिश भी किए ना तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे।
सही कह रहे हैं अम्मा, आपको ना आराम की जरूरत है। अब जाकर के आराम कीजिए। क्या है ना रुद्र, हम तुमको बोले ना तुम जाओ यहाँ से। लगता है एक बार में तुमको हमारा बात समझ में नहीं आ रहा है। हम कहे ना तुमको जाने के लिए, जाओ यहाँ से। जाते हैं अम्मा, लेकिन जाते जाते आपसे एक बात कह के जाना चाह रहे हैं। आप गलत कर रही हैं। जब तक उस आदमी का हम पर्दाफाश नहीं करेंगे आपके सामने नहीं आएंगे। वो आदमी हम दोनों के बीच में फूट डाल रहा है।